तो है गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग सही सलामत ठीक ठाक हो। अब यार पिछले 1-2 दिन से विकास भाई के वीडियो के बाद वो काफ़ी लोगों ने मुझे टैग भी किया और काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि एलॉय व्हील पे टो स्ट्रिप लगाना कि किसका आइडिया था, कैसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, पर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हम जो गए थे, एक्सप्लोर करने गए थे जंगल में, हम कोई आर्टिफिशियल बनाए हुए ट्रैक पे, जिसमें हमने पहले से पता हो कि भाई ऐसा ट्रैक रहेगा, ऐसे ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, उस पे हम नहीं गए थे। हम नेचुरल जो ट्रेल रहता है जंगल का, उसके अंदर थे। और वहाँ पे जो गाड़ी फंसी थी वो एक एक्सीडेंट था। वो ऐसा रास्ता था नहीं कि जहाँ पे गाड़ी फंसती है, वो एक एक्सीडेंट था और गाड़ी साइड में धंस गई थी। उसका अंडर बॉडी नीचे टच हो गया था, ठीक है। अभी टच हो गया था। ऐसी सिचुएशन में चाहे कोई भी गाड़ी हो, स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो, थार हो, कोई भी गाड़ी हो, वो वहाँ से 4x4 हो तो भी वो निकलना मुश्किल ही था। तो ये गाड़ी वो नहीं है कि भाई ये गाड़ी में दम नहीं है, वैसे कोई बात थी नहीं। हमारी पहली प्रायोरिटी थी हमें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना है बिना टाइम वेस्ट किए। टाइम हमारे पास था नहीं, क्योंकि हम जिस जगह पे फंसे थे वो एक रियल जंगल था जहाँ पे जंगली जानवर बहुत सारे थे। तो ये बात मैं अभी आगे होल्ड रखता हूँ। अब इसके बाद मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं, कोई भी ट्रैवल करते हैं, ऑफ रोडिंग की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी से, पहली चीज़ आपको गाड़ी के बारे में बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज मतलब एकदम बेसिक। मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स है बोले उनको गाड़ी का वाइपर चेंज करना नहीं आता, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, गाड़ी का वाइपर चेंज करना आना चाहिए, गाड़ी के हेडलाइट के बल्ब चेंज करने आने चाहिए, फ्यूज बॉक्स कहाँ पे है वो पता होना चाहिए, उसका लोकेशन पता होना चाहिए और वो चेंज करना भी आना चाहिए। आपके पास एसयूवी है तो एसयूवी में जो टायर रहता है वो नीचे रहते हैं गाड़ी के, तो वो उसका अलग निकालने का टेक्निक रहता है। सिक्के से कोई निकालता है, अलग अलग टेक्निक से, वो निकालना पता होना चाहिए। और उसके साथ ही अगर टायर पंचर होता है तो गाड़ी के टायर खुद चेंज करना आना चाहिए। वो हर एक गाड़ी में होता है, पर उसका लोकेशन पता होना चाहिए। ये याद रखना मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, गाड़ी में कोई भी छोटी से छोटी गाड़ी हो, आप ऑफ रोडिंग नहीं करते हो, कोई बात नहीं, के पास टो स्ट्रैप हो तो सबसे अच्छी बात है, ले लीजिए। पर अगर नहीं है, आपको सिर्फ एक रस्सी घर पे पड़ी होती है, रस्सी हर किसी के घर में पड़ी रहती है यार, कपड़े सुखाने के लिए मेरे घर पे पड़ी रहती है, वो रस्सी सिर्फ रखनी है आपको गाड़ी में, वो कभी भी काम। अभी भी मेरे बलेनो में वो छोटी सी रस्सी पड़ी रहती है। वो तो बहुत पहले से, वो पापा ने मुझे बोला था, तब से, मैं जब पता भी नहीं था तब से रखते थे। वो रस्सी यूज़ नहीं आई पर पड़ी रहती है कि टायर इन्फ्लेटर हो, और कुछ नहीं। वो जंप स्टार्ट वगैरह मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इतना सा छोटा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको गाड़ी लेके बाहर निकलने के लायक हो, ये बात समझ लो। मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी जो स्कॉर्पियो एन था उसका हुक कहाँ पे है वो ओनर को पता नहीं था, तो ये सबसे बड़ी गलती, ठीक है। और हमारे पास टाइम नहीं था, और वो सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं था। जो भी हमारे पास था उससे तुरंत हमें कुछ ना कुछ करना था, हाथ पैर चलाते रहने थे हमें, कुछ कैसे भी करके। ऐसा नहीं था कि भाई सोचने में ज़्यादा टाइम हम गवाए, वैसा नहीं था। वो कोई, मैंने जैसे ही बताया कि भाई जंगल के बीच में थे हम, और कोई सिनारियो ही ऐसा था कि हमें जल्दी से, तब सौरभ भाई के दिमाग में आया कि कैसे भी करके अगर निकल जाए, तो हिट एंड ट्राई वाला हमारा वो एक फॉर्मूला अपनाया था, जो नहीं था, हमें भी पता था। आपने वीडियो देखा होगा, विकास भाई बोल रहे थे कि एलॉय टूट जाएगा, पर कहने की बात यह है कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि वहाँ पे आप ज़्यादा सोच नहीं सकते थे। अगर आप सोचो, वो जंगल में 4-5 किलोमीटर के रेडियस में कोई आदमी ही नहीं था। हमारी तब प्रायोरिटी क्या थी कि हमें वहाँ से बिना टाइम वेस्ट किए निकल जाना है। हमारे पास उतना टाइम था नहीं, वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, और वो जो एक्चुअल में जंगल था वो। और आप जो वीडियो सब देखते रहते हो, ऑफ रोडिंग करते हैं, खुली जगह पे आर्टिफिशियल ट्रैक बनाते हैं, वो अलग चीज़ है, और हमने जो किया वो अलग चीज़ है। उसका अलग एक्सपीरियंस रहता है, तब आप अलग माइंडसेट से जाते हो। हम जहाँ पे जा रहे थे वो अलग चीज़ है, तब अलग माइंडसेट रहता है, तो वो डिफरेंस है। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। अगर ये आपको समझना है ना, तो आपको कुछ जंगल में जाना पड़ेगा, तब रियल जो एक्सपीरियंस होता है ना, तब आपको पता चलता है। तो ये नहीं है कि भाई स्कॉर्पियो एन, ये तो सिर्फ मजाक की बातें रहती है। स्कॉर्पियो एन भी बहुत कैपेबल गाड़ी है, फॉर्च्यूनर भी कैपेबल गाड़ी है, पर अब मैं सोच रहा हूँ ट्रैक्टर ही सही था। ये बतानी थी
कि मैं डेली व्लॉग स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। अगर मुझे कम से कम 10 कमेंट्स भी आ गए ना कि भाई आपके साथ है, सपोर्ट बना रहेगा, आप डेली व्लॉग्स बनाओ, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा डेली व्लॉग्स। बिना ये 10 लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर दूंगा, बस 10 कमेंट्स आने चाहिए।